नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति और आज जिस मुद्दे की हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे को लेकर जो संसद का पहला सेशन है, विशेष सत्र है, उसमें हंगामा हुआ। और ये हंगामा क्यों हुआ है, सचिन बताएंगे। बिल्कुल, देखिए हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पीकर के सीट के बगल में सेंगोल स्थापित किया गया था और इस सेंगोल को स्थापित करने का मकसद पीएम नरेंद्र मोदी का ये था कि आने वाले वक्त में हम नियमों के आधार पर काम करेंगे, नीतिगत काम करेंगे और सभी नियमों का पालन करेंगे जो सेंगोल का मतलब होता है। हालांकि अलग अलग तमाम तथ्य, तमाम तर्क जो है वो दिए गए हैं, लेकिन इस और बीच सेंगोल का मतलब भी अलग अलग निकाला बिल्कुल गया है। बिल्कुल। जैसे जो विपक्ष कह रहा है सेंगोल के बारे में और सेंगोल का विरोध कर रहा है कि ये राजदंड का प्रतीक है, ये राजशाही का प्रतीक है, जो अब जिसकी कोई जगह हमारे लोकतंत्र में नहीं है और कोई जगह हमारी संसद में भी नहीं है। तो इसी बात को लेकर आज चर्चा हुई। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं आर.के. चौधरी, उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर कहा कि राजशाही का प्रतीक है, राजदंड इसका मतलब है राजा का डंडा जिसे कहा था राजदंड। तो उसकी कोई जगह नहीं है क्योंकि ये किसी वक्त में हुआ करता था जब पूर्व राजा आने वाले राजा को सत्ता का हस्तांतरण करता था, जब सत्ता सौंपता था तो वो सेंगोल एक प्रतीक होता था, हाँ। प्रतीक के रूप में दिया जाता था। लेकिन अब राजशाही नहीं है, अब ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में उस प्रतीक की कोई जरूरत नहीं है। इसी को लेकर चिट्ठी लिखी। इसके समर्थन में आरजेडी भी आ गई, उन्होंने भी सुर में सुर मिलाए। लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया और बीजेपी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें साफ है कि नहीं, जो आप कह रहे हैं इस मांग को नहीं माना जा सकता और ये कतई नहीं होगा, सेंगोल नहीं हटाया जाएगा। और आपको जानकारी दी कि जब सेंगोल को स्थापित किया भी जा रहा था उस वक्त भी मेरे ख्याल से विपक्ष की लगभग 19 पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया था कि हम अंदर मौके पर नहीं मौजूद रहेंगे। लेकिन उस वक्त अब बीजेपी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, तो अभी इस वक्त आखिर सेंगोल को हटाने की मांग क्यों हो रही है? देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक आज राजनीति ही है। जी, आज जब ये मुद्दा सामने आया, दरअसल ये मुद्दा इसलिए सामने आया, आज राष्ट्रपति का अभिभाषण था। बिल्कुल। और अभिभाषण के दौरान जब राष्ट्रपति भवन से जब वो निकली और जब उनको संसद आना था जॉइंट सेशन को संबोधित करने के लिए, तो वो पूरे नियमावली के तहत हुआ जैसा कि होता है। सेंगोल भी साथ लेकर चले, पूरी घुड़सवारी हुई, तो जो भी प्रथा है वैसे ही हुआ। तो जब सेंगोल वहां से आया आज पूरी चर्चा के दौरान कि सेंगोल की अब क्या जरूरत आन पड़ी है, क्यों आखिर सेंगोल जो है उसका लोकतंत्र में क्या जगह होनी चाहिए, इसीलिए भी और इससे पहले भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती रही है। तो आज ये विषय इसलिए और ज्यादा सुर्खियों में आया। और देखिए आपको जानकारी भी थी कि जब सेंगोल को स्थापित किया जा रहा था तो उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारे पॉइंटर्स बताए थे कि आखिर किन वजहों से हम सेंगोल को स्थापित कर रहे हैं। सबसे पहली बात उन्होंने पहला पॉइंट ये रखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद उसे स्वीकार किया था जब देश आजाद हुआ था तो ब्रिटिशर्स से आप सभी जानते हैं, जो जिक्र सचिन भी कर रहे हैं, उस समय ये कहा गया था कि आप बताइए कि सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर ऐसा आपको क्या दिया जाए। तो उस समय राजगोपालाचार्य थे, उन्होंने तमिलनाडु में इस प्रथा का बिल्कुल जिक्र किया, बताया। हाँ, तमिलनाडु में जब एक राजा दूसरे राजा को, यानी कि पूर्व राजा जब आने वाले राजा को सत्ता का हस्तांतरण करता था तो सेंगोल को प्रतीक के रूप में वो देता था। और ये ना सिर्फ तब से होता जा रहा है बल्कि इसकी परंपरा कई सालों पुरानी, लगभग 5000 साल पुरानी इसकी परंपरा। महाभारत में भी इसका जिक्र किया गया, खासतौर पर जब युधिष्ठिर को सत्ता दी जा रही थी उस वक्त भी एक प्रतीक के तौर पर उन्हें दिया गया था, किसी धातु का वो एक डंडा आप कह लीजिए, जो वैसा ही सेंगोल जैसा ही एक प्रतीक जो है वो उन्हें सौंपा गया था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सेंगोल का एक अलग अलग जो मतलब है वो निकाला गया। कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि एक राजदंड का ये प्रतीक जो है वो सामने आता है। कई लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कि सेंगोल जो है वो संपदा संपन्न और नीतियों का पालन करने का भी एक प्रतीक है। लेकिन इन सब से इतना अगर आप देखेंगे तो इस वक्त में, इस समय में जब एक बार फिर से नए सरकार का गठन हुआ और पोर्टफोलियो का डिवीजन हुआ और उसके बाद जब सत्र की शुरुआत हुई, तमाम जो नए सांसद हैं उन्होंने शपथ लिया और जब नेता विपक्ष चुना गया उसके बाद हमने देखा किस तरीके से एक ही मंच पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अवधेश जो कि अयोध्या से जीते हैं, वो सभी एक मंच पर दिखाई दिए थे। लेकिन जैसे ही आज जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होना था उसके बाद जैसे उनका अभिभाषण खत्म हुआ मेरे ख्याल से, उसके बाद लगातार बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो गया और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये उठा कि आखिर सेंगोल को
तुरंत हटाया जाए, क्योंकि इसकी जरूरत अब हमारे देश में, इस लोकतंत्र में जरूरत नहीं है उसकी। देखिए, उनका ये कहना था कि रियासती व्यवस्था को खत्म करके देश आजाद हुआ है और इसका मतलब भी राजदंड, राजा का डंडा है। अब यहाँ कोई राजा की प्रथा नहीं है, ये तो लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है और प्रजा से ही लोकतंत्र बनता है। तो वहाँ पर प्रजा का प्रतीक होना चाहिए, वहाँ संविधान होना चाहिए। इस बात का जिक्र समाजवादी पार्टी और आरजेडी की तरफ से किया गया। तो ये उन्होंने उनकी तरफ से मांग की गई कि संविधान को बचाने के लिए संसद में अब सेंगोल की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, सेंगोल को हटा दिया जाना चाहिए। इस पर अखिलेश यादव का भी बयान आया। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे लगता है कि हमारे सांसद शायद इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जब इसे यानी कि सेंगोल को स्थापित किया गया था तो प्रधानमंत्री ने इसके सामने सर झुकाया था। शायद शपथ लेते वक्त वो इसे भूल गए और हो सकता है कि मेरी पार्टी ने उन्हें याद दिलाने के लिए ऐसा कहा हो जब प्रधानमंत्री इसके सामने सर झुकाना भूल गए, तो शायद वो भी कुछ और चाहते थे। सपा नेता के बयान पर फिर शिवसेना भी उतरी। शिवसेना की तरफ से भी संजय राउत सामने आए। उन्होंने कहा कि संविधान अहम है, हम इंडिया ब्लॉक में इस पर चर्चा करेंगे। और जब वो ये कह रहे हैं संजय राउत कि आने वाले वक्त में हम इंडिया ब्लॉक पर इस पर चर्चा करेंगे, तो आप ये मानकर चलिए सचिन कि आने वाले वक्त में सेंगोल का मुद्दा इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। हो सकता है कि एजेंडे के साथ हमें पूरा जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, वो एक साथ इस मुद्दे पर आता हुआ दिखाई इसीलिए तो बीजेपी भी इस बात का जिक्र कर रही है कि नहीं, ऐसा इस वक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन पार्टियों ने बहिष्कार किया था उस वक्त उसमें समाजवादी पार्टी नहीं थी और आज एसपी जो है वो ऐसा बयान दे रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी एक अपना स्टेटमेंट जो है वो दिया है। और भी तमाम बड़े ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नहीं, सेंगोल को वहां से तुरंत ही रिमूव करना चाहिए और वहां पर संविधान को रखना चाहिए। लेकिन इन सबसे इतर आप देखिए कि संविधान पर एक बार फिर से इस बार जोर दिया जा रहा है। चुनाव से पहले भी हमने देखा किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एक नैरेटिव जो है वो सेट कर दिया था कि अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगी, और संविधान को फ्रंट पर रखकर, सबसे आगे रखकर ये एक नैरेटिव बनाया गया कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन का गलत इस्तेमाल भी होगा और उसका फायदा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मिला। एक बार फिर से उसी को इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि आप एक बार फिर से, यानी कि एनडीए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी नहीं दे रही है। वो चाहती है कि वो जो राजशाही का दौर था एक बार फिर से वो शुरू हो जाए। इसीलिए बार बार विपक्ष जो है इसको लेकर विरोध भी कर रहा है और मांग कर रहा है कि सेंगोल को तुरंत हटाया जाए। बिल्कुल, अब इस मांग पर बीजेपी की तरफ से भी साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि देखिए, ये मांग जायज़ नहीं है और किसी भी सूरत में सेंगोल को नहीं हटाया जाएगा। और सेंगोल को हटाने की बात अगर विपक्ष कर रहा है तो वो समझता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि आखिर सेंगोल का अर्थ क्या होता है। मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं खगेन मुर्मू, उन्होंने आर के चौधरी, जिन्होंने चिट्ठी लिखकर समाजवादी पार्टी के नेता ने ये मांग की थी कि सेंगोल को हटा देना चाहिए, उनको कहा कि इन लोगों को तो कोई दूसरा काम नहीं है, इन्होंने संविधान के बारे में गुमराह किया है, ये लोग संविधान को मानते ही नहीं है। मोदी जी संविधान को बहुत सम्मान देते हैं। और साथ ही बीजेपी सांसद है महेश जेठमलानी, उन्होंने कहा कि सेंगोल राष्ट्र का प्रतीक है, सेंगोल को स्थापित किया गया था, उसको अब हटाया नहीं जा सकता। तो बीजेपी अपने तौर पर खड़ी है, कह रही है कि सेंगोल को नहीं हटाया जा सकता। समाजवादी पार्टी की मांग है और तमाम नेताओं की मांग है। तो अब इस मांगों पे आने वाले वक्त में क्या होगा, ये देखना होगा। अच्छा, ये भी जिक्र बार बार किया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो उस वक्त मौजूद ही नहीं थी जब सेंगोल को वहाँ पर स्थापित किया गया था। तो एक मांग ये भी हो रही है कि पहले ही ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहा है, ये असंवैधानिक रहा है, नियमों का पालन उस वक्त नहीं किया गया, तो वैसे भी ये गलत है। तो ज़रूरी ये है कि अब हम मजबूत हैं, यानी कि विपक्ष मजबूत हो गया, तो विपक्ष की बातों को तवज्जो दी जाए, उनकी मांगों को तरजीह जो है वो दी जाए और सेंगोल को हटाया जाए। इस पर क्या कुछ कहा गया एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। जो 19 पार्टियां जिन्होंने बहिष्कार किया था, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। तो ये बातें पहले भी रखी गई हैं और वहीं अब सेम पैटर्न आप कह लीजिए या फिर सेम बातें आप कह लीजिए, वो एक बार फिर से दोहराई जा रही हैं, क्योंकि विपक्ष मजबूत है, इसलिए वो अपनी बात खुलकर रख रहा है। तो खैर, अब जाते जाते ज़रा मैं बता देती हूँ कि सेंगोल के बारे में जब हम जानकारी जुटा रहे थे तो कई इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आ रही थी। एक बात यह है कि सेंगोल शब्द भी कैसे बना है। सेमई एक शब्द है। सेंगोल को, अगर इसके बारे में जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये एक तमिल शब्द है। सेमई
सेमई से इसे बनाया गया है। सेमई का अर्थ होता है नीति परायणता, यानी कि सेंगोल को धारण करने वाले पर ये विश्वास किया जाता है कि वो नीतियों का पालन करेगा, जिसका जिक्र जब सेंगोल को स्थापित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था कि नीतियों का पालन किया जाएगा। हिसाब से जो जो नियम बनाए गए हैं संविधान में और जो नियम बनाए गए हैं उन नीतियों के हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो खैर नीतियों का पालन करेगा और यही राजदंड कहलाता था, जो राजा को न्याय सम्मत दंड देने का अधिकारी बनाता था। और ये ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार राज्याभिषेक के समय राजा के गुरु के एक शासक को औपचारिक तौर पर राजदंड उन्हें सौंपा जाता था। ये पुरानी एक परंपरा है और विपक्ष यही कह रहा है कि ये पुरानी परंपरा है। पूर्व राजा जब एक जाने वाला राजा आने वाले राजा को जब अपना उत्तराधिकारी बनाता है, उत्तराधिकार सौंपता है, तब ये दी जाने वाली एक प्रतीक चिन्ह है जिसकी अब जरूरत हमारे देश में नहीं है। खैर देखते हैं आने वाले वक्त में ये मुद्दा कहाँ तक आगे बढ़ता है। और आपको क्या लगता है कि अगर सेंगोल को स्थापित कर दिया गया और फिर कई महीनों के बाद अगर विपक्ष की ये मांग है कि नहीं सेंगोल को वहां से हटाना चाहिए, ये कितना सही है कितना गलत है, कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें न्यूज़ नेशन डिजिटल।